हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम सब देखने जा रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है ना। तो यहाँ हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉर्मेशन कर दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल फंक्शन का। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन सपोज कर लिया। अब इस फंक्शन का ग्राफ यदि हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें, ग्राफ इसका यदि आप बनाएं और ऐसा हो, देखिए ऊपर से ये ग्राफ घट रहा है, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर घट गया, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर घट गया। इस तरह से देखिए लगातार घटते जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि रुक जा रहा है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। लेकिन ये घट रहा है, घट रहा है, रुक रहा है, घट रहा है, रुक रहा है, तो ये डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कि घटेगा या रुक भी सकता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि हमेशा घटता ही जाएगा, कभी भी वो रुकने की बात नहीं रहेगी। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली फंक्शन, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे देखिए यहां से हमने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया और इस तरह से लगातार घटता जा रहा है। ये कहां तक चला जाएगा, ऐसे जाते जाते माइनस इंफिनिटी की ओर, और ये कहां तक चला जाएगा, प्लस इंफिनिटी की ओर, वाई एक्सिस की ओर चला जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, है ना। इसी को यदि मैथमेटिकली यदि आप, है ना, डिफरेंस दोनों में स्थापित करना चाहें तो इस तरह से करेंगे कि x1 यदि x2 से छोटा है तो इंप्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो जाएगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किसमें, डोमेन ऑफ f का एलिमेंट होना चाहिए। या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि x1 x2 से बड़ा है, इंप्लाइज दैट fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है यहाँ, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f हो गया, है ना। और ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट। और इसी को मैथमेटिकली यदि आप करना चाहें वेरीफाई, तो यहाँ x1 यदि x2 से छोटा है तो इंप्लाइज दैट fx1 का वैल्यू निकालें तो यह क्या हो जाएगा बताइए, fx2 से बड़ा हो जाएगा। या इसी को ऐसे करें, x1 यदि x2 से बड़ा है, इंप्लाइज दैट fx2 से छोटा हो जाएगा। फॉर ऑल x1 और x2 किसका एलिमेंट होना चाहिए बताइए, डोमेन ऑफ f का एलिमेंट होना चाहिए। तो यह आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और यह, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। दोनों में मैथमेटिकल कंसेप्ट में फर्क क्या हो गया कि x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा और बराबर भी हो गया। लेकिन इसमें बराबर का केस नहीं है, हमेशा बड़ा ही होगा, है ना। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंस हो गया। ओके, थैंक्स।